रात ठंडी, हवा हल्की और दरख्तों के पत्तों में सरसराहट। जंगल की पगडंडी पर चांदनी नरम दूध की तरह फैली हुई थी। बच्चे अपनी गर्म कंबलों में सिमटे हुए पलके बोझल किए सुन रहे थे और मैं आहिस्ता आहिस्ता कहानी शुरू करता हूँ। कभी एक जंगल था जहाँ खुशबुओं की लकीरें, जुगनुओं की रोशनी और दूर कहीं नदी का हल्का हल्का संगीत हर रात को सुलाने आता था। इसी जंगल में एक खरगोश रहता था। चमकदार सफ़ेद कान, नरम पंख जैसे पाँव और आंखों में शरारत। वो तेज़ दौड़ता था, उतना तेज़ कि हवा भी पीछे रह जाए। वो अपनी फिरती पर नाज करता, कभी कभी ज़रा सा उतराता भी था। जब सुबह होती तो घास पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह जगमगाते और खरगोश उनके बीच उछलता कूदता कहता, देखो देखो, मुझसा तेज़ कोई नहीं। इसी जंगल में एक कुचवा भी था, सब्ज खोल वाला, भारी मगर मुतमईन। उसके कदम आहिस्ता मगर पूरे यकीन के साथ पड़ते। वो कम बोलता, ज़्यादा मुस्कुराता और हर काम सुकून से करता। लोग उसे देखते और कहते, अरे कुचवे भाई, तुम तो बहुत सुस्त हो। कुचवा हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ, आहिस्ता हूँ मगर रुकता नहीं हूँ। एक दिन धूप छन छन कर पत्तों से गुजर रही थी। खरगोश ने तालाब के किनारे सब जानवरों के सामने हल्के फलके मजाक में कहा, कछुए मियाँ, तुम कहाँ पहुँच पाते हो? शाम तक तो बस चंद कदम। सब ने हंस दिया, मगर कछुए ने सिर्फ मुस्कुराते हुए सर झुकाया। फिर उसने नर्म लहजे में कहा, अगर तुम चाहो तो एक दौड़ हो जाए, तुम्हारे अंदाजे से पहले मैं मंजिल देख लूंगा। खरगोश ने कह कहा लगाया, दौड़, तुम और मैं? अच्छा चलो, मजा आएगा। जंगल के बुजुर्ग हरन या लोमड़ी, जिसे सब मोतबर समझते थे, को मुंसिफ बनाया गया। उसने लकड़ी की छड़ी से एक लंबी राह की निशानदेही की, बड़े बरगद के पेड़ से पहाड़ी की तिरछी ढलान तक। सब जानवर इकट्ठे हुए, हरनियों की चमकीली आंखें, मंकी की कलकारियां, जुगनुओं के नन्हे चराग। हवा में सनसानी नहीं बल्कि मुनता थी, जैसे जंगल अपने बच्चों को सलाने से पहले एक प्यारी कहानी सुनने को रुका हो। तैयार? शुरू। हरन की आवाज नरम मगर साफ। खरगोश झुमाके की तरह निकला। धूल उड़ी, घास झुकी और चंद ही सांसों में वो बहुत दूर नजर आया। कुछोना तरतीब में चला। एक कदम, फिर दूसरा। सांस गहरा, दिल मुतमईन। वो जानता था कि राह लंबी है, मगर मंजिल के लिए हर कदम एक दुआ है। खरगोश ने कुछ फासले पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा। कहाँ है कुचवा? अभी तो आगाज है और वो तो जैसे ठहरा हुआ है। उसने हंसते हुए सोचा। सामने झाओ के साए तकिए जैसे लग रहे थे, हवा में फूलों की महक थी और दिल में एक ख्याल उभरा, जरा सा आराम क्यों न कर लूं। वो मुलायम घास पर लेटा, बादलों की सूरतें गिनता रहा। एक खरगोश, एक कश्तरी, एक तहलील होता सा पंख। आंखें मूंदे तो नींद ने आहट के साथ आकर कंधे थपथपाए। वो सो गया, हल्की बेफिक्री की नींद। दूसरी तरफ कुचवा चलता रहा। उसके कदमों के नीचे मिट्टी की खुशबू और ऊपर चांदनी की चादर। कभी कभार वो खुद से कहता, आहिस्ता सही मगर मैं रुकता नहीं। रास्ते में एक छोटा सा नाला मिला जिसका पानी ठंडा और चमकदार था। उसने एक दो घूंट पे, मुंह धोया और फिर चल पड़ा। हर कदम के साथ दिल में एक छोटी रोशनी रोशन होती गई। पता नहीं उम्मीद थी या सब्र की एक नई कली कुर के रही लिया थे। कुछ ने कहा, खरगोश जीत ही जाएगा, वो इतना तेज है। कुछ ने जवाब दिया, हाँ, मगर कुछ मुसलसल चल रहा है। देखो, उसकी आंखों में थकन कम और यकीन ज्यादा है। जंगल की हवा दोनों की बातें सुनती और आहिस्ता आहिस्ता लौरी गाती। चलते रहो, रुके बगैर, प्यार से, करार से। वक्त गुजरा, सूरज ढलने लगा, शाम के रंग वाह वाह कर देने वाले। उसी दम खरगोश की आंख खुली। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली और चौंकते हुए कहा, ओह, मैं सो गया था।
मगर खैर, मैं तो फिर भी जीत ही जाऊंगा। वो बिजली की तरह उठा, हवा को चीरता हुआ दौड़ने लगा। पगडंडी मुड़ती थी, घास सरकती थी, सब्ज पत्ते सर पर तालियां बजा रहे थे। और फिर वो मंजर आया जो जंगल ने हमेशा के लिए याद रखा। मंजिल के करीब पहाड़ी की ढलान के नीचे कुछा अपने ठहरे कदमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। उसकी सांस में थोड़ी गर्मी, मगर चेहरे पर सुकून। खरगोश ने उसे देखा और मजीद तेज दौड़ा, मगर फासले की डोरी कभी कभी जिद्दी होती है। वो थोड़ी कम हुई, फिर रुक गई, और तब कुछवा लकड़ी के निशान के पास से गुजरा। हिरन की आवाज गूंजी, मंजिल। कुछवा जीत गया। हवा में हैरत ठहरी, फिर खुशी का एक नरम सा शोर बुलंद हुआ। जुगनू ज्यादा रोशन हो गए, नदी ने तालियां बजाएं और पत्तों ने सरसराहट में शाबाश कहा। खरगोश रुक गया, उसके कान झुक गए, सांस तेज, आंखों में नरमी। वो कछुए के पास आया और धीरे से बोला, मैं हारा नहीं, बस अपनी जल्दबाजी से खुद को हरा बैठा। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, जीत या हार, असल बात यह है कि हम अपने कदमों की इज्जत करें। कुछ देर दोनों खामोश रहे। खामोशी में शाम की खुशबू घुली हुई थी। फिर खरगोश ने कहा, आओ दोस्त बने, मैं तेज हूं, तुम साबित। शायद हम एक दूसरे से वो सीख सकते हैं जो अकेले ना सीख पाएं। कछुए ने गर्दन हिलाई। दोस्ती में यही तो खूबी है, तेजी, साबित कदमी और दिल की नरमी सब एक साथ चल सकते हैं। जंगल ने इस रात एक नई बात सीखी। हाँ, लोग अक्सर कहते हैं आहिस्ता और मुसलसल चलने वाला जीत जाता है, और ये सच भी है। मगर जंगल ने ये भी जाना कि हुरूर का बोझ दौड़ को भारी कर देता है, और नींद अगर बेफिक्री की हो तो मंजिल हाथ से निकल सकती है। तेज़ी तब खूबसूरत लगती है जब उसके साथ नज़्म, ख्याल और एहतराम भी हो। इसके बाद खरगोश सुबह के वक्त दौड़ लगाता, मगर बीच में झाव के साए नहीं गनता था। वो अपने लिए एक सादा सा उसूल दोहराता, पहले जिम्मेदारी फिर आराम, पहले सफ़र फिर जश्न। कछुआ अपनी तरतीब से चलता रहा, मगर कभी कभी उसने कदम ज़रा बड़े रखना सीख लिया। दोनों का साथ हंसी खुशी बढ़ता गया। एक तेज़ एक ठहरा हुआ, एक हवा की तरह, दूसरा ज़मीन की तरह, और दोनों ने मिलकर जंगल की राहों को ज़्यादा रोशन कर दिया। कहानी ख़त्म होने को है और रात भी थक गई है। चांदनी खिड़की से कमरे में आ रही है, और कंबल की नर्म तह के ऊपर चांद के दाग जैसे नन्हे नक्श बन रहे हैं। बच्चों की पलकें बोझल हैं, सांसें हमवार, और आखिरी बात प्यार से, लोरी की तरह। अगर कभी तुम्हें रास्ता लंबा लगे तो कछुए की तरह कदम ब कदम चलते रहना, रुके बगैर, घबराए बगैर। अगर कभी तुम्हें अपनी तेज़ी पर नाज हो तो खरगोश की तरह याद रखना कि तकब्बुर नहीं, तरतीब और ख्याल कामयाबी के साथी हैं। और जब दिल कहे कि थक गए हो तो एक छोटा सा वक्फा लो, मगर बस इतना कि नींद तुम्हें मंजिल से दूर ना ले जाए। अब आंखें बंद करो प्यारे बच्चों। जंगल की पगडंडी ख्वाबों में बदल रही है, और सितारे सरगोशी में कह रहे हैं, हिम्मत के साथ, नरमी के साथ सब मंजिलें मिल जाती हैं। मजमून सबा, आहिस्तगी और तसलसल जीत दिलाते हैं, और गरूर, लापरवाही और बेतरतीबी हमें खुद अपनी सलाहियतों के बावजूद हरा देते हैं। ये दोनों सचा एक ही कहानी में साथ साथ सांस लेते हैं, बिल्कुल खरगोश और कछुए की दोस्ती की तरह।